दस्तक सूरज ने दी, लहरों पे पाँव रखती आई है जिंदगी। ओ सरसों ने ली अंगड़ाई, सुबह की आहट आई, जल्द जा आँखें खोल, हर लम्हा है अनमोल। ये है सनराइज, सनराइज, सनराइज from Istanbul। ये है सनराइज, सनराइज, सनराइज from Istanbul। ये है सनराइज, 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 सनराइज from Istanbul। Yeah, sunrise, sunrise, sunrise from Istanbul. 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 Yeah, sunrise from Istanbul। जी ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मरहबा, सुबह खैर। टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल से, और ये बॉस्फोरस की लहरें ब्यूटीफुल एक दिन को और खूबसूरत बना देती हैं, मूड अच्छा कर देती हैं। रमज़ान की आमद है। रमज़ान बहुत मुबारक महीना, रजब का महीना अल्लाह ने अपने लिए रखा है, और शबान का महीना अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है, और रमज़ान मुबारक अल्लाह ने अपने बंदों और रसूलुल्लाह के बंदों के लिए रखा है। और सबसे अफजल महीना है ये, इसकी आमद है, और ये वो महीना है जिसका हम सब मुसलमानों को बेचैनी से इंतज़ार रहता है कि बस ये वो महीना है जब आप सारे अपने गुनाह बख्श पा सकते हैं और बहुत सारा सवाब कमा सकते हैं। तो हर मुसलमान दुनिया में जहाँ पर भी है इस महीने का इंतज़ार करता है। आज हमारे प्रोग्राम में जहाँ जरैन हमारे साथ हाउस बैंड के साथ हैं वहाँ, और हमारे साथ मरियम हैं विद हर मज़ेदार डिशेस। हमारे आज के जो मेहमान हैं आप देख रहे होंगे, देयर 2 सीट्स है, 2 सोफ़े हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि वी हैव 2 गेस्ट्स। दोनों ऐसे हैं अपनी अपनी जगह माने हुए लोग, जिनको आप लोगों ने माना है, जाना है और पहचाना है, और ये मकाम दिया है जिस पे आज वो हैं। एक तो है म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन भी, और एक वक्त में वो सबके दिलों पर राज करते रहे विद हिज वॉइस एंड हिज सॉन्ग्स। बैंड एक बैंड मेंबर थे वो, उनका बैंड था बड़ा ही मशहूर, और उसके बाद वो सफ़र उनका चलता रहा, जिसके बाद सफ़र उनका चेंज हुआ टुवर्ड्स रिलीजन, मज़हब की तरफ वो आ गए, और आजकल आप उनको इस तरफ इंक्लाइन भी देखते हैं, और रमज़ान के कुछ शोज़ करते हुए भी देखते हैं, इस्लामी प्रोग्राम्स की तरफ भी देखते हैं। म्यूजिशियन टर्न्ड, आई वुड से म्यूजिशियन हु टर्न्ड टुवर्ड्स रिलीजन। दूसरे जो हैं वो एक न्यूज़ एंकर हैं, उनका प्रोग्राम आप लोग बहुत बड़े शौक़ से देखते हैं, बड़े मासूम तरीके से वो बड़े सख्त किस्म के सवाल करते हैं हमारे रहनुमाओं से, हमारे पॉलिटिशियन से, और उनको भी आप रमज़ान के महीने में रमज़ान की ट्रांसमिशन करते हुए देखते हैं, और बहुत उम्दा तरीके से वो करते हैं। ये दोनों शख्सियात जो हैं ये मिलकर रमज़ान में हमारे चैनल से, पाकिस्तान के चैनल से रमज़ान की ट्रांसमिशन करते हैं, और फिर खूब सवाब बखेर सवाब के मौके भी पैदा करते हैं, सवाब कमाते भी हैं ये लोग। तो ये दोनों जो हैं आज के हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे न्यूज़ एंकर हैं, उनका प्रोग्राम 11th आवर आप लोग बड़े शौक़ से देखते हैं, बहुत मंझे हुए होस्ट और एंकर पर्सन हैं। और जो हमारे म्यूज़िशियन गेस्ट हैं उनका दिल पाकिस्तान बहुत मशहूर है, वाइटल साइंस के वो वोकलिस्ट हैं, जे के नाम से जाने जाते हैं। जे उनका एक ब्रांड भी है। आप जान गए होंगे कि मैं किन 2 शख्सियात की बात कर रही हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, बट स्टे विद अस। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। आप जान गए होंगे कि मेरे दो मेहमान शख्सियात कौन हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगी, आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोग वैसे ही जान चुके हैं। हमारे आज के दो मेहमान जो इस शो में होंगे, इनसे हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से और कुछ सवाब कमाने के तरीके उनसे पूछेंगे। वो हैं जी जुनैद जमशेद एंड वसीम बदामी। लेकिन उससे पहले, जैसे हम हमेशा ही करते हैं, अपने गेस्ट्स को बुलाने से पहले हम मरियम के पास जाते हैं और मरियम से पूछते हैं कि उनकी किचन में आज क्या पक रहा है। आई होप आप मरियम की रेसिपीज़ ये ट्राई करते हैं। आप जो भी रेसिपीज़ ट्राई करें उसका रिजल्ट हमें ज़रूर भेजें, तस्वीर भी भेजें और साथ कि आपने कैसे बनाई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको। अगर आपको सवाल पूछना चाहते हैं या कोई आपको इंग्रेडिएंट ना समझ आ रहा हो तो आप यू कैन राइट टू अस एंड मरियम विल वेरी हैप्पीली आपका उस चीज़ का जवाब देंगी। बट ये डिशेस ट्राई ज़रूर करें बिकॉज दे आर आपको घर बैठे हम वर्ल्ड कुजीन और टर्किश कुजीन से आपको मुतारिफ कराना चाहते हैं। मरियम के पास चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। हेलो मरियम। Hello, Maria. So Mariam, I see aloo and atta Yes, in the we kitchen. have aloo and atta. Aloo and I'm atta. learning. Oh yes. We will make a pasta dish today. With aloo and atta, you will Yes. make pasta. Yes, How? we are making a pasta from aloo and atta. We will make gnocchi. Gnocchi. Yes. We What are is making gnocchi? It's Japanese. No, it's Italian actually, but Italian. It's starting to get more and more popular in Turkey these days. It's a cheap and so nice, elegant dish. We are making a pasta, a dough. They from also want it. Yeah, I heard about it. We are making a dough from aloo and atta. आलू एंड आटा को हम गूंदेंगे और उसको उसका पता नहीं क्या बनाएंगे। अच्छा। And we will add some eggs Okay. and salt. And then we will cut them small pieces like pasta Okay. and boil them inside the chicken stock. Oh, very interesting. Yes. I didn't know. ये आलू और आटे को, ये डो को ये मिक्स करेंगे, उसमें नमक भी थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में करेंगे जैसे पास्ता होता है, लाइक पास्ता। यू मेक पास्ता आउट ऑफ आलू एंड आटा। Yes. तो उसके बाद उसको बॉईल करेंगे यखनी में, चिकन स्टॉक। Chicken stock. ओके, ऑल राइट। And then we will make a creamy sauce. You know me. But if you want, you can also make a tomato sauce for this one. With, for example, like bolognese sauce with meat, you can add some chicken. You can add tomato sauce. You can make. आप जिस तरह का चाहें सॉस बना सकते हैं, टोमेटो सॉस भी बना सकते हैं, लेकिन आज जो हम सॉस बना रहे हैं, we are making it with cream. Yes. Cream and what? Cream, garlic, onion, Okay. and some. I have some here. Peppers. Herbs. I will add some herbs. ऑल राइट। आज जो हम इसका सॉस बना रहे हैं वो क्रीम के साथ, अनियन, प्याज और लहसुन के साथ बना रहे हैं। उसके अंदर हम कुछ हर्ब्स ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद की जो भी चीज़ चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। आप सॉस भी अपनी पसंद का डिफरेंट बना सकते हैं। दैट्स अप टू यू। ओके, एंड व्हाट्स द प्रिपरेशन टाइम फॉर दिस? For this one, the preparation time is 1 hour. It takes 1 hour. because 1 hour. Boiling. And There's a lot of work. stuff. Yeah, a little bit, but a lot of taste also. A lot of taste also. Very interesting ये डिश मुझे मज़े की लग रही है। इंटरेस्टिंग। तो इसको बनाने में 1 hour लगेगा, प्रेपरेशन एंड कुकिंग। Oh. ऑल ओके, प्रेपरेशन एंड कुकिंग मिला के 1 घंटा। ओके, एंड व्हाट इज दिस? And you know, this is lokum, Turkish dessert. Lokum. Lokum is especially so tradition for the Eid. For the I'm bayram. looking like lokum today. Oh, in Turkey we are saying, you are like a lokum. Oh. Yes, you're wonderful. Oh. You're like a lokum. Lokum, all of you, lokum. We will make a very simple, very delicious cookie with this one. Cookie. Okay. Yes. We have flour, powdered sugar, oil, and orange zest. That's all. That's it. Yes. अच्छा, ये lokum है और ओके, हम हमारे पास पाउडर्ड शुगर है, पिसी हुई चीनी जो होती है। What is this? Flour, wheat flour, Wheat flour, आटा एंड Oil भी ऑयल है। है हमारे पास और orange zest. ऑरेंज के जो स्किन उसकी जो पील होती है उसके पीस। Don't have orange, you can use lemon or vanilla. जो आप यूज करना चाहें, फ्लेवर जिस चीज का देना चाहें वो दे सकते हैं। लेमन का यूज कर सकते हैं, वनीला यूज कर सकते हैं। We ओके, will make small dough and we will put inside on them some lokum, and when you take a bite from it, you will see the lokums inside it. ओह अच्छा, ये इस तरह के उसके अंदर फिलिंग होगी लोकम की, और जब आप उसको खाएंगे तो उसके अंदर फिर वो नजर आएगा, यू नो, कि उसके अंदर फिलिंग हुई हुई है लोकम की। दैट इज इंटरेस्टिंग। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक? To preparation of this one, it takes half an hour total, cooking and preparing. Half an hour. So you're going to fry it?
No. I will bake them. Oh, bake, that's better. Yes. But you'll put a little bit of oil while making it in the dough. Yeah, we have a cup of oil inside the dough. Okay. And this is like, how many pieces are you going to make? This will take like 20 pieces. 20 pieces 20, बनाएंगे 20. जितने, like one lukum in one. Yes, हाँ, तो exactly. जितने आप लुकुम डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं और उतने पीसेस बन जाएंगे. And this is for how many people? It's for 4 people. 4 people. Lovely. We are 4 people. You, me, and 2 of my guests. That's why. Perfect. That's lovely. Okay, then get to work और हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे जुनैद जमशेद और वसीम बदामी. Stay with us. Sunrise from Istanbul. Sunrise from Istanbul. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और आइए मिलते हैं जुनैद जमशेद और वसीम बदामी से. वेलकम. बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज वेलकम टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल. थैंक यू कि आप लोग आगे बहुत मसरूफ होने वाले हैं. रमजान की आमद है और उससे पहले आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग आ गए. आपका शुक्रिया जी, आपने याद किया. लेकिन ये जो भी ये कह रही हैं आगे मसरूफ होने वाले, हम मसरूफ हो चुके हैं बिल्कुल शदीद रमजान की वजह से. बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना कि अब बिल्कुल रमजान तो आ गया. नहीं, वैसे तो रमजान का काम सारा साल चलता रहता है, लेकिन 1.5-2 महीने पहले तो रमजान मोड ऑन हो. रजब का चांद जब नजर आता है तो कहते हैं बस अब ये काम शुरू हो गया है. और आप कह रहे हैं जब याद किया तो अब याद किया तो आ गए. मैं याद करूंगी तो तब आप आ जाएंगे. जब आप याद करेंगे अब तो ये जरूरी लवाजमात पूरे करेंगी साथ में. ये नहीं कहा था आपने. देखिए आपने ये कहा था कि जब आपने मैंने याद किया आपकी मैं आ मेहरबानी, गया. आपने याद किया तो आ गए. और आप आ गए. तो आप इसी तरह मेहरबानियां करते हैं. हाँ सब क्लॉजेस उसके बहुत ये, सारे. हाँ. तो ये जोड़ी जो है ये कैसे बनी, ये कैसे बताएं जरा. यही आपने मशहूर करा. भाई पहले तो ये कि मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी मेरी जोड़ी किसी मर्द के साथ इस तरह मशहूर होगी. अच्छा, फिर मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी एक डिफरेंट फील्ड के बंदे के साथ. और फिर ऑनेस्टली मतलब जुनैद जमशेद, मतलब मैं जब इस फील्ड में नहीं आया था, मुझे याद है, अभी भी आज भी याद है, मैंने FM 107 से, अच्छा मैंने शायद जुनैद भाई को भी बात कभी नहीं बताई, FM 107 से मैंने आगाज किया था. मैं ट्रैफिक अपडेट्स देता था मैं वहाँ पे. तो ईद के दिन कि थे, किस रमजान स्टार के की दिन वजह से कितनी देर ट्रैफिक बंद रही, ये कौन वहां से गुजरा तो क्या हुआ. यदि कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक जैम है, जो लोग सुन रहे हैं यहाँ के बजाय यहाँ, इस काम से मैंने स्टार्ट किया था. तो रमजान के ही दिन थे. रमजान के दिनों में हमारा वो एक फ्लोट निकला करता था जो कि हम ईद करीब होती है तो हम प्रमोशनल पैकेज अनाउंस करते थे. ये आ गया, ये ले लें. हम एक दफा रमजान में उसमें जा रहे थे तो तारिक रोड पे एक गाड़ी में कॉर्नर पे जुनैद जमशेद साहब फैमिली के साथ बैठे हुए कुछ गाड़ी में खाना वाना खा रहे थे. ये पहली दफा था जब मैंने उनको लाइव देखा, इन्होंने नहीं देखा. और मैं ये सोच रहा था उस वक्त कि यार अगर अभी मैं ये लाइव ना कर रहा होता ना तो मैं जाके हाथ मिला लेता यार. ठीक है, तो अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं जिंदगी में कि यार मतलब क्यों फ्लोट आगे चल पड़ा था. तो वो और मेरी नौकरी थी उसमें. तो मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जुनैद जमशेद के साथ ये मौका मिलेगा. तो बस ये आइडिया आया और मैंने तो फ्रैंकली, फिर जुनैद भाई भी जवाब दे देंगे, ये सोच के कहा कि यार चलो देयर इज नथिंग टू लूज इन इट, तो ट्राई करते हैं. नहीं चला तो नहीं चला. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चला कि जोड़ी ही बन गई है ना, मशहूर ही हो गए. तो ये कैसे हुआ कैसे था, किसका आइडिया था? कि इत्तेफाक से कई दफा होता है ना कि ये सोचा नहीं होता कि इन लोगों को पैर करेंगे, बट फलां जगह भागता है कोई तो फलां जगह आ जाता है, किसी की डेट्स नहीं मिलती. यू नो यूजुअली यही होता है. खासतौर पे जब मुझे कई दफा कॉल आती है आखिरी वक्त में ना कि अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह मॉर्निंग शो है, आप आ सकती हैं. तो आई एम लाइक आपको मेरा ख्याल अब आया या कोई भाग गया? मैंने कहा देखो मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मुझे पता है, बताओ मुझे. हाँ जी, वो असल में जुनैद साहब थे, उन्होंने आखिरी मोमेंट पे कह दिया कि मैं नहीं आ सकता. तो मैंने कहा मैं आपसे पता कर लूँ. मैंने कहा भागो यहाँ से. तो कैसे ये हुआ? मेरे लिए तो ये था कि मुझे जब एयरवाई ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपके साथ एक आप रमज़ान की ट्रांसमिशन करें, तो मैंने कहा भाई मैं ट्रांसमिशन नहीं कर सकता रमज़ान की. वो इसलिए नहीं कर सकता कि मैं बोल नहीं सकता मुसलसल. अच्छा, ये भी मैं जो मुझे पता है कि आप इतना ज्यादा नहीं बोलते और ये बोलने नहीं देता. नहीं ये बात नहीं, अल्लाह इसको खुश रखे. मैं इसकी वजह से फिर मैं आ गया क्योंकि मैंने तो उनको मना कर दिया था. तो फिर मुझे याद है कि मुझे उसने जजीस ने फिर मुझे बोला कि आप आए तो सही, जरा आके मेरे से बात तो करें.
आप आइए तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं कोई फायदा नहीं यार, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल तुम लोग सकता इतने दूर हो साइट एरिया में, मैं कहाँ से साइड आता एरिया में, और मुझे तुम ऐसे आके तो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करोगे यार। मुझसे कहता है जुनैद भाई आइए तो सही ना आप। अब दो जे जब आमने सामने हो, खैर मेरे लिए तो वो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है कि शुरू से वो शोबिज में, और वो उम्र में फर्क कोई 3-4 साल हो गए हैं। तो जब उसने मुझे इनका बताया, मैं उस वक्त टेलीविजन इतना देख नहीं रहा था, मैंने वसीम के प्रोग्राम्स देखे और देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई एक चीज की, और वो ये कि मैं पहली दफा एक नेक्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट के साथ काम करूंगा जो कि मेरा कुलीग नहीं है, और जो मुझे शायद वो ये तो जानता हो शायद कि ये एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट रह चुके हैं, लेकिन मैंने नहीं काम किया इसके साथ कभी, तो मेरे लिए ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने, आप यकीन करेंगी कि मैंने वो एक होता ना सलातुल हाजात 2 रकात, वो मैंने पढ़ी, अल्लाह से मांगता रहा या अल्लाह इसके दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे। इस तरह तो रिश्ते होते हैं। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे ये लोग ये समझते हैं ये कोई गेम है, ये तो बड़ा अल्लाह से मांगा है कि या अल्लाह ये इसके दिल में हमारी मोहब्बत डाल, हमारे दिल में इसकी मोहब्बत डाल, या अल्लाह आसान कर दे, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं सकेगा, ये इस फन का माहिर है, तो मैं अब किस तरह क्या ऐड करूंगा, ये सारी बातें थी। यानी आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें ये पता नहीं लोगों को शायद लग रहा हो लफाजी हो रही है, ये बिल्कुल ही अजीब व गरीब मामला है। यानी कि रमजान के 30 दिन हम ऑलमोस्ट 8-9 घंटे की एवरेज रोजाना ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, आखिरी दिनों में 14-14 घंटे की हो जाती है। मुझे याद नहीं पड़ता, लिटरली मुझे याद नहीं पड़ता कोई एक मोमेंट, एंड मैंने ऐसे एक मोमेंट आई मीन इट भाई, कि जब ये हो कि मुझे हो रहा हो कि यार ये मैंने बोलना था, अब भाई अब बोलने देना मुझे, या इन्होंने कभी मुझे कहा कि यार वसीम यार हो गया, एक मोमेंट मुझे याद नहीं पड़ता। और मतलब लफाजी में लोग ये बातें करते हैं, बट मतलब पीठ पीछे भी जब ये नहीं होते जुनैद भाई, तो भी मेरे उनके बारे में वही ख्याल आता है जो आज टीवी पर हैं, और मुझे लोगों से पता चलता है कि इनके वही हैं। तो मैं तो अगेन ये शायद लोगों को पता नहीं लफाजी लगे, मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक सिर्फ अच्छा को होस्ट नहीं, मतलब एक सीनियर होस्ट जिनसे मैं सीखता हूँ वो नहीं मिला, एक बहुत अच्छा इंसान भी मुझे, एंड आई मीन इट ऑन ऑनेस्ट टू गॉड, आई मीन इट। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। कुछ हंसी भी आती है, हाँ कुछ हंसी भी आती है। अच्छा, बल्कि अभी वसीम मुझसे कह रहे थे कि यार भाई हम दोनों तो रमजान की जब ट्रांसमिशन अभी हम नीचे बात कर रहे थे, हाँ, बताओ यार, ये बताओ यार। मैंने भी इनसे कहा कि जुनैद भाई आज से 4 साल पहले तकरीबन जब हम ये स्टार्ट करने वाले थे, तो कभी सोचा था हमने कि हम तो सोचे थे पता नहीं ट्रांसमिशन भी चलेगी या नहीं, हमने कभी सोचा था कि माशाल्लाह ये ताल्लुक क्या कहें इसको, जो भी सही इस्तेमाल करें, जोड़ी भी ये माशाल्लाह इतना बेहतर हो जाएगा कि ट्रांसमिशन से आगे, यानी कि हमने ट्रांसमिशन नहीं कि हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक साथ घूमे, हमने पूरा यूके साथ हाँ, ये नहीं जानते लोग। आज हम टर्की में साथ बैठे हैं, लोग हमें साथ बुलाते हैं, इंटरनेशनल जोड़ी हो गई। तो हमने कभी नहीं सोचा था यकीन। अच्छा, बट बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट्स भी होंगे आपके, एतकादात क्या आप लोगों का सोचने का, या when it comes to रुझान, when it comes to maybe religion में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनसे आप अग्री करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, तो इसके साथ आपने कैसे, how did you manage that? क्या आप लोगों की बहस होती है आपस में किसी बात पर जो फर्क हो, या how do you? नहीं, वसीम बिल्कुल मुझे एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, बहस नहीं करता बल्कि पूछता है मेरे से, और मैं जो सोशल इश्यूज होते हैं ना वो मैं इससे पूछता हूँ, वसीम इसको कैसे करना है यार, इसको कैसे इसको अमेलगमेट करें। हम दोनों सेगमेंट से पहले कहते हैं, मैं इसको वसीम से कहता हूँ, मैं इसको हमेशा कहता हूँ देख कप्तान तू है, मैं तेरा प्लेयर हूँ, तूने स्टार्ट लेना है, क्योंकि स्टार्ट मुझे नहीं लेना आता, ठीक है ना, स्टार्ट तूने लेना है, फिर मैं गेम समझने की कोशिश करूंगा। देखो वसीम की आप एक आइडियोलॉजी है, एक मेरी आइडियोलॉजी है, यहाँ हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये आइडियोलॉजीज एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं, या ये आइडियोलॉजीज जमा हो जाएं, तो कैनवस बड़ा हो जाता है ना, तो हम दोनों अपनी आइडियोलॉजीज को जमा कर लेते हैं। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आप मुझे एक बड़े उस रेफरेंस में जनरल एक बात कर रहे हैं, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि वरना जब आपकी आइडियोलॉजीज या आपकी थिंकिंग या और एक आपने टीम के तौर पे काम करना है, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ पे भी तो ये होता है ना कि मुख्तलिफ एतकाद के लोग होते हैं, प्रोग्राम्स में आपके आके बैठते होंगे, फिरकों के या डिफरेंट माइंडसेट वाले, या जिनके डिफरेंट इंक्लिनेशंस होती है, सो बाकी हम लोग इन टोटलिटी इस तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? मेरा आपसे डिफरेंस है, एग्जैक्टली, मैं आपके साथ बैठी हूँ ना। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ना यकीन माने पूरी ट्रांसमिशन नहीं होता है कि भाई हम एक काम इस सेट की हद तक प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं ना, ये हर गली मोहल्ले में प्रैक्टिस क्यों नहीं हो सकता कि मारिया का बिल्कुल एक अलग अकीदा है, वसीम बदामी का बिल्कुल एक अलग अकीदा है, मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपसे एग्री करूं, आपको कोई जरूरी नहीं मुझसे एग्री करें,
स्टिल वी कैन लिव टुगेदर, हम साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और हमने इसकी एक प्रैक्टिकल बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ये भी डाली। हमने अपने तौर पे तो बुनियाद डाली कि भाई इनके नजरियात कुछ मामला पे अलग है, मेरे अलग है। इसमें मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या है प्रॉब्लम, मुझे बताओ। हम कोशिशें कर रहे होते हैं कि बजाय इसकी कि इस बात पे लेक्चर दें, प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि भाई दो अलग अलग नजरियात के लोग बैठे हैं और कोई मसला है, ऑन एयर भी नहीं है, ऑफ एयर भी नहीं है, सारा साल साथ बैठते हैं। और हमने एक और तरीका ये अपनाया कि पिछले साल हमने एक काम का आगाज किया कि जब फजर की नमाज का टाइम होता है तो वहाँ पर होती है अजान, और उसके बाद चूंकि हमारे सारे सेक्ट के उलमा वहाँ पर होते हैं, कोई भी एक आलिम आगे आता है, और हमने सेट पे अपने हम नॉर्म बना दिया है, कोई भी एक आलिम आगे आता है, वो नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे किसी ने यहाँ हाथ रखे होते हैं, वो नमाज पढ़ रहा होता है, कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा होता है, कोई हाथ बांध के, और ये काम होता है। शिया सुन्नी देवबंदी बरेली सारे उलमा पढ़ो। तो हमारे तो बस पैगाम ही है कि भाई ये यू शुड एग्री टू डिसएग्री। यार इसमें क्या मसला है भाई? क्या मसला है फिर, क्या मसला है? कोई नहीं, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना। छोटा सा एक परसेंटेज, बस बहुत छोटे से परसेंटेज ने एक है। अच्छा, ये मुझे ये शबान के महीने की जो फजीलत है वो जरा प्लीज थोड़ी सी। भाई देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रजब मेरा महीना है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो अल्लाह ने जो उम्मत का महीना था उसको सबसे ऊंचा कर दिया। शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखने की प्रैक्टिस शुरू कर दिया करते थे और उसको इंतहा तक पहुंचाते थे। और ये वैसे रमज़ान की प्रेपरेशन के लिए है एक महीना, हमें लेना तो इसको इसी तरह चाहिए। ये और बात है कि हम इसको इस तरह नहीं लेते। अच्छा, हम मुझे बताइए कि ये हम रमज़ान बहुत करते हैं, बड़ी इसकी प्रेपरेशन होती है, और मेरे ख्याल में जितना खाना फ्राइड फूड रमज़ान में खाया जाता है पूरे साल नहीं खाया जाता। और लोग जो उसका बेसिक जो मकसद है परहेजगारी का वो नहीं होता। आई मीन मुझे अच्छा लगता है ये कहना कि हाँ बिल्कुल एक दावत का सा समा होता है, कि ईद का सा समा सारा रमज़ान रहता है, बट हम उसके अंदर भी कुछ हदों को कुछ पार कर लेते हैं। और ये तो बिल्कुल साफ है कि जो वो सिखाता है महीना, वो सारा साल हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, सडनली एक महीने में आके हम मुसलमान हो जाते हैं। तो ये क्या है? हाँ देखिए, इसका रिलीजियस तो बताएंगे जुनैद भाई। मतलब मुझे बात समझ में आती है, बात ठीक है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, नॉट ओनली रमज़ान, शायद नमाज भी, हर चीज़ भी, उसका हमने फलसफा छोड़ दिया, बस वो एक चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं यानी मैंने जब एक आलिम से बैठ के ये पूछा कि यार ये तो ठीक है, अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़नी है तो मैं नमाज पढ़ूँ, सब कुछ ठीक है, ये तो फेथ हो गई, ये तो इसकी कोई लॉजिक भी होगी। तो उन्होंने मुझे ना बैठ के एक चीज़ का फलसफा समझाया। यार उस दिन के बाद से जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ उसका मुझे मज़ा अलग आता है। यानी मैं मिसाल देता हूँ, उन्होंने एक बात समझाई कि भाई जब आप रुकू करते हैं तो आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरे आगे इतना झुक रहा हूँ, ये वो। जब आप सजदा करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि इससे ज़्यादा झुकने की कोई इंतहा नहीं, अब मैंने इतना गिरा दिया है। मेरा ख्याल है रोज़े का भी ये मामला है, और मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जिनको बहुत सीखने की ज़रूरत है, कि हम लोगों ने शायद असल मकसद छोड़ दिया और ऑप्टिक्स पे काम करना शुरू हो गए। सो आई बिलीव फेस्टिविटी का जो कल्चर है रमज़ान में, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए। एक तो खासतौर में हमारी सोसाइटी में जहाँ वैसे इनटॉलरेंस इतनी हो गई है, हब्स का माहौल है, वहाँ फेस्टिविटी का माहौल हो, हंसे खेले, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट्स जो क्रॉस हो जाती हैं, अगर आपने भी इशारा किया, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि रमजान ट्रांजिशन में जिस तरह नात होनी चाहिए, हमद होनी चाहिए, तिलावत होनी चाहिए, वैसी हंसी मजाक भी होनी चाहिए भाई। तब क्या दीन रोकता है क्या? खबरदार, हमने तो ये कॉन्सेप्ट जो बना लिया है कि दीन का मतलब ये है कि बिल्कुल एक सीरियस होकर दो लोग बैठे हों और बस इस तरह बात करें। इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, या एक वे ऑफ लाइफ है। और मैं और वसीम और जो हम हमारे साथ उलमा किराम आते हैं, उसमें हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करते हैं उस पूरे महीने में ये दिखाने की कि देखो ये जो ज़िंदगी है ना, इसके करीब करीब आ जाओ, ठीक है। नमाज के वक्त नमाज ना छोड़ो, जहाँ सच बोलने का मौका है वहाँ सच बोलो, जहाँ बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से मजाक करने का टाइम है वहाँ मजाक भी करो, और जहाँ पर, क्योंकि अल्लाह के नबी के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि जब रमज़ान आता तो आपकी सखावत इंतहा को पहुँच जाती थी। तो हम जो लोगों को इनामात देते हैं वो बेसिकली उनके दिलों को खुश करने के लिए, ये हम एक सखावत का नज़रिया भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों में बांटें। अब मैं और वसीम शहरी के बाद अपने कमरों में जाकर ना ऊपर से देखा करते थे, हम एयरवे में सोते हैं ना, वहीं पे हमारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर हमारे दोनों के अपार्टमेंट्स बने हुए एयरवे में, हम रमजान में हमारे, तो हम ऊपर से दोनों देखते थे यार, लोग जा रहे होते थे खुश,
हम एक्चुअली लोगों की वो स्माइल एंजॉय करते यार, हैं। बताओ यार यानी कि लोगों को शायद लगता हो कि जी बस एक कमर्शियल, देखिए भाई कमर्शियलिज्म का तो लेट मी बी वेरी, वो तो है ना यार। यानी क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम एक बड़े टेलीविजन चैनल पर बड़ी ट्रांसमिशन करें, कमर्शियलिज्म के तकाज़ों को छोड़ दें? नहीं हो तो हो सकता, नहीं प्रैक्टिकल सकता। बात करनी है तो वो तो है अपनी जगह। ये सब कमर्शियल कुछ अरेंज करने के लिए भी तो आपने कोई फंड्स इंतजाम चाहिए करना ना, है चीजें फंड्स चाहिए भाई। तो कमर्शियल एस्पेक्ट बस, बिल्कुल है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस कमर्शियल एस्पेक्ट, बट अगेन इसकी वजह से भी कुछ सर्टेन लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हम एक्चुअली फजर की नमाज के बाद, चूंकि हम फजर के आसपास खत्म होता है नमाज के, हम कमरों से बाहर आते हैं अक्सर और ऊपर से खड़े हुए देख रहे होते हैं वो लोग, कोई एक शरबत का डब्बा लेके जा रहा है, कोई लेके छोटी क्या है यार, कुछ छोटी भी- खुशी खुशी जा रहे होते हैं। बहुत। हम एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं खुशी, कि यार यू नो एक खुशियां बांटने का जरिए हम कोई वो हमारे एक, मैं कहता हूँ बाइक या गाड़ी देने से भी इससे बड़ा इनाम तो नहीं होता भाई। कोई अमीर नहीं हो जाता या कोई गरीब नहीं हो जाता या कोई खुदा न खास्ता कोई एहसान नहीं है किसी पे। इस बहाने अगर खुशियां बट रही, डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज किए बिल्कुल, बगैर हाँ। आप लोगों को इज्जत और एहतराम के साथ दें। बिल्कुल क्या बिल्कुल मसला है? दैट इज। और मेरा ख्याल में उस चीज को में चैनल्स, सारे चैनल्स के ऊपर ये रमजान ट्रांसमिशन होती हैं और बड़े अच्छे तरीके से होती हैं। एक तो वो समाज, जैसे आप पहले तरावियाँ होती हैं या जो भी सारा एक सिस्टम है हमारा बना हुआ, उसके अंदर ये चीज़ ये है कि एक खुशी के साथ एक तो आप इस तरीके से नॉलेज की ट्रांसफर भी कर रहे हैं Exactly, कि exactly. इस ऐसे माहौल में कि वो बिल्कुल लेक्चर भी ना लगे Yes, और yes. बात भी अच्छी हो जाए, आप तक पहुंच भी जाए, लोग खुश भी हो जाए। मेरे ख्याल में यही एक है ना। एग्जैक्टली मतलब मुझसे काफी लोग इस वाले पूछते हैं कि यार ये क्या, ये बात ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये बात लोगों को बताने के लिए इतना बड़ा सेट लगाने की क्या जरूरत है? ये आपने लाखों का सेट लगा लिया जी, ये आपने बात तो वही करनी है, तो वसीम बदामी जिन्हें बैठे और वैसे बात कर दें। ये इतनी भाई Present, एक तो आम जिंदगी में आप मुझे, मेरी जो फेवरेट डिश है बिरयानी, वो आप मुझे वैसे ला के दे दें, इसी प्याले में भर के दे दें तो भी बिरयानी, और बहुत अच्छा प्रेजेंट करके दे दें तो मैं नेचुरली अट्रैक्ट उसकी तरफ होऊंगा। मैं और किसी की बात नहीं करता, अपनी करता हूँ। मैं टीवी सेट खोलूँ और मैं अगेन वो कह रहा हूँ, जदीद दौर के तकाज़ों से हम आंग करने में कोई इशू नहीं है, शायद जरूरी है। मैं टीवी खोल के देखो, एक बहुत अच्छे आलिम साहब अगर बात कर रहे हो, यकीनन बहुत अच्छी बातें कर रहे होंगे जिनसे मुझे सीखना चाहिए, अगर वैसे बैठ के एक बात कर रहा हूँ, मुझे वो अंदाज मुझे ड्राई लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा वो ड्राई बातें करूंगी, वो तो बहुत अच्छी बात। अगर वही बात एक अच्छे माहौल में थोड़े बहुत हंसी मजाक के साथ, हम मस्जिदों को ट्रैक कितना करेगा। खूबसूरत बनाते हैं। एग्जैक्टली, व्हाट इज ऑल रॉन्ग ओवर इन द वर्ल्ड इट? इतनी खूबसूरत मस्जिदें हैं जहाँ पे आप जाके अपनी नमाज पढ़ते हैं। Yes, क्यों तो नहीं? माहौल और वो चीज आपको जब खुदा ने ये वो खूबसूरती को एडमायर, आई मीन लाइक अप्रिशिएट करने की हिस्स दी है, Yes. तो क्यों ना किया जाए? व्हाई नॉट? ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अगर आप में से किसी के अंदाज में हम ब्रेक की तरफ जाएं, अगर कुछ कोई- नात अगर सुना दे तो आप। सुना यार, हो जाए। वो माँ के ऊपर जो तुम्हारे है ना बोल, अच्छा वो 2-4 सुना दो इसमें। अच्छा भाई, एक चीज का मुझे बड़ा बहुत मजा ही आया कि हम यहाँ इस्तांबुल में बैठे हैं और क्या जबरदस्त मॉल में। अभी हम ब्रेक में भी कह रहे थे कि वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड इंटरव्यूज हमने जो कभी दिए होंगे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि आपने इस सेट में भी, और जाहिर हम कैसे भुला सकते हैं अपने वतन को, पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगा हुआ, इसके बगैर मतलब इसके तो बगैर तो नहीं अब तो है ही नहीं ना, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि अल्लाह ने हमें जहाँ ये सआदत दी है कि हम दोनों ने साथ जाके अल्लाह का और उसके नबी का जिक्र बहुत जगह किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जाहिर है वतन से मोहब्बत भी ईमान के हिस्सों में से एक है। बेशक। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, अमजद भाई हमारे बहुत सीनियर, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, रमजान ट्रांसमिशन में भी आते हैं। अमजद भाई आपको बड़ा मिस भी कर रहे हैं, तो उन्होंने वो पढ़ा है ना, तेरा पाकिस्तान है, मैं चाह रहा हूँ वो पढ़ दूँ। अमजद की तो आपने दिन बना दिया ना उसको, तो वो तो अब जिंदगी भर नहीं भूलेगा इस बात को। नहीं, अमजद भाई बहुत ज़बरदस्त। तो मैं वो उससे हम जाए वो, क्योंकि हम जहाँ भी जाएं भाई हमारा दायरा दिल धड़कता है अपने वतन के साथ। तो इसकी मुझे फीलिंग अलग आ रही है कि मैं किसी और मुल्क में बैठ के जरा अपने वतन के लिए, अपने मुल्क का झंडा है और Yes, हाँ, exactly. बिल्कुल। तो वो है ना, अमजद भाई जैसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे मेरी आबरू, इससे है तेरी आबरू, वाह वाह वाह। इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, बेशक। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।
ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Rise from Istanbul. Rise from Istanbul. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। और क्या हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि लोगों ने कहा कि मिलियन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जोड़ी जो है हिट नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं आपसे ब्रेक में कह रहा था ना कि भाई अभी तो ब्रेक है, अभी कैमरा ऑन नहीं है, बट जो कुछ मैंने कहा है अबाउट दिस रिलेशनशिप और वैसे वो आई मीन इट एंड आई वाज सेइंग कि पीपल वर श्योर 100% श्योर। अच्छा, और उसमें सारे के सारे बदनीयती की वजह से नहीं कह रहे थे। अब वैसे भी मैंने तो डाउट देना चाहिए सबको, अपना हुस्न नज़र opinion रखना हो सकता है ना। लोगों का तकरीबन तमाम लोगों का ये ओपिनियन था कि ये मामला नहीं चल पाएगा। बल्कि मैंने देखा काफी लोग कह रहे थे कि यार कोई रीजन है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात पे बिलीव करने की कि मामला चल पाएगा। एज डिफरेंस है, साथ अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। बदामी साहब अपने अंदर एक जो है वो एक स्टार बने होंगे, जुनेद साहब अपने अंदर एक स्टार बने होंगे, बात करने का इशू होगा, ईगो क्लैशेस होंगे। बदामी का अलग बैकग्राउंड है। जब जुनेद साहब किसी सोशल इशू पे या करंट अफेयर से बात करेंगे तो बदामी वुड बी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि यार ये क्या बात कर दी। जरा से रिलीजियस मामला में बदामी साहब बोलना शुरू करेंगे तो जुनेद साहब का मुंह बन जाएगा। वो कहेंगे मैंने ज्यादा बोलना है, वो कहेंगे मैंने। तो पीपल वर सो श्योर अबाउट इट कि ये बात नहीं बन पाएगी। बस वो अल्लाह ताला ने है ना, नहीं वो एक ऐसी चीज फिर बनी कि फिर जोड़ी हिट हो गई। और क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब आप लोग ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज हुई हो या ये जो बात ऐसी हो जाती है कई दफा जो याद रह जाती है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हाँ, वो तो इन एनी केस होता वो है तो ना। आती हैं, और लेकिन live show में। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो ना अपने को होस्ट पर और आपके को होस्ट को आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। नहीं, कोई ऐसी बात Seriously. होता है ना लाइव शोज में अमूमन हो होता जाता है कि कोई घपल्ला हो गया, कोई हो गया, बात मुंह से हो निकल गया। गई, कवर कैसे किया, यू नो इस तरह की वसीम ने एक मेरी नात शुरू की वसीम ने एक मेरी नात शुरू की, ओ बहुत ही हाई, ठीक है ना। अब हम लाइव दोनों लाइव पढ़ रहे हैं, हमारे साथ और नातवान खड़े हैं, तो मेरे मुंह से एकदम सबके सामने पूरे टेलीविजन पर और पीक टाइम पर इफ्तार के टाइम पर जब सारा मुल्क आपको देख रहा था, मैंने इसको पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा बस क्या बोला, मरवा दिया यार। वसीम मरवा दिया यार तूने ऑन एयर नात के बीच में, अरे मरवा दिया यार, निकल गया। मतलब हो जाता है इस तरह। फिर उसी पर हमारी दोनों की हंसी भी छूट गई, मेरा हंस भी पड़े उसके ऊपर। तो ये सब कुछ हो जाता है, बट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यू जस्ट टेंड टू एंजॉय इट, यू नो। अच्छा, हम दोनों ने कुछ चीजें ठीक भी की अपनी। चलो एक आध क्लू हम बता भी देते हैं लोगों को कि एक दफा हम दोनों को बैठ के मुझे एक दिन जे ने कहा कि जुनैद भाई आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो, एक चीज ना करो। वो क्या? कहा जो बात वसीम करे वो आप रिपीट ना करें, जो बात आप करें वो वसीम रिपीट ना करे, ताकि आप लोगों के पास टाइम और बच जाए और आप दोनों और इफेक्टिव हो जाए। कर रहे होते तो आपको पता भी नहीं होता ना, somebody has to tell you हाँ। कि आपको खुद इस बात की बिल्कुल, realization नहीं बिल्कुल। तो we took it, both of us we took it, we sat together। फिर हम दोनों प्रोग्राम से पहले उससे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर ड्रैग हो रहा हो ना तो वो हमारी दोनों की शक्लें बता देती हैं कि सेगमेंट ड्रैग हो रहा है। फिर वसीम उसको जल्दी हैंडल करता है कि यार जल्दी, अच्छा जी खबरती नजर आता, आपसे फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर मुलाकात होगी, ये करके कर आके, बिकॉज यू डोंट वांट द ट्रांसमिशन टू ड्रैग। आपको। और इनफैक्ट ये हुआ है बहुत सारा, ऐसा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ इस बात पे कि यार किसने बोलना और किसने नहीं बोलना। ऐसे बहुत सारे झगड़े हुए हमारे कि यार जुनैद भाई यार खुदा का वास्ता यार करे, ये मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़े यार ये तू कर यार प्लीज यार। ये झगड़े जरूर हो रहे थे कि यार ये तू कर ले यार, ये ब्रेक तू ले ले। और सर बहुत सारी चीजें, मतलब एक दफा मैं कभी अच्छा आप बीच में ऐसा स्टेज आ जाता है खासतौर पर 10-12 रमजान के बाद, जब आपको लग रहा होता है कि आप पागल हो गए आएंगे, अभी आप किसी वक्त ना गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए कि आप जाग के और बोल के रोजे में आप पागल हो गए होते, कुछ समझ नहीं आ रही। कभी रमजान की ट्रांसमिशन में कोई 30-40 सेकंड ऐसे आते हैं, मुझ पे तो आते हैं, जब मैं एक्चुअली सोचता हूँ कि अभी इस वक्त ये सहरी की ट्रांसमिशन चल रही है या इफ्तार की ऐसा होता हाँ, है, बिल्कुल। ये क्या हो रहा है इस वक्त, इतना लॉस्ट हो जाते हैं हम। तो जिस तरह तो एक दफा ये हुआ कि मैंने कहा यार आप संभाल लें, सेट पे जो गाड़ियाँ पड़ी होती है ना, उन्हें गिफ्ट देनी होती है, उन गाड़ियों के आगे वो ब्रांड्स वो लगे होते हैं, उसी गाड़ी में जाके मैं 10 मिनट सो गया जाके, सेगमेंट खत्म हो, चलो भाई आ जाए वसीम में दोबारा आ जाए। इस तरह बड़ा एग्जॉस्टिंग ये काम है। तो इट इज मेंटली वेरी एग्जॉस्टिंग, बिकॉज वो आप हर वक्त नजर में होते हैं और ये दीनी ट्रांसमिशन है। आप इसमें एक लफ्ज आपका जो है ना, हाँ, मैं मेरा अल्लाह जानता है, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं कि मैं हमेशा वसीम के साथ जब होता हूँ ना तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव होता हूँ इसके बारे में।
हाँ। बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह ना मैं बहुत प्रोटेक्टिव होता हूँ, और इसकी लाइफ के अंदर भी जो कुछ हो रहा होता है ना, मैं उसके बारे में भी इसको कह रहा होता हूँ, वसीम ये बात ना करना, वसीम ये तुम करो, ये बात ना करो, बेहतर है ना करो। और हजार की एक बात ये कि ये मेरी बात सुनता है, और ये मेरी बात पर 100% ऐसे अमल करता है कि भाई मुझे भी खुशी होती है यार कि चलो इसको जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये अपने वो चल सकता है, ये तो इतना मेरे लिए करता है, तो फिर मैं भी हर वक्त सोच रहा होता हूँ यार कि वसीम के लिए ये क्या चीज अच्छी होगी, या फिर ये क्या अच्छा होगा, भाई क्या अच्छा होगा। तो आई गेस दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर बोथ प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। ये एक प्रोफेशनल काम है, हम टेलीविजन के सेट पर हैं और हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो हमने डिलीवर भी करना है, हम दोनों एक दूसरे को खींचते भी हैं, हमने एक दूसरे को हमने डिलीवर भी करना होता है कि यार हमने आखिर में इफ्तार के टाइम बहुत थक जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कोई बच्चों का सेगमेंट होता है, मैं इसको कहता हूँ यार वसीम यार ये बच्चों का सेगमेंट तो कर ले, नहीं भाई आपने भी बैठना है इसके अंदर। अब मैं बैठ जाता हूँ यार, लेकिन मैं क्या करूंगा, नहीं कुछ भी ना करें, लेकिन बैठना है आपने। मुझे मेरा से कहा ना लड़ाई इस पे हो रही होती है यार, नहीं बैठना है जुनैद भाई यार, नहीं मैं कह रहा था अच्छा यार ये वाला तो आप उलमा से तो आपने बात करनी है, तो मैं ब्रेक नहीं तुमने यहाँ खड़े रहना, इस पे लड़ाई हो रही होती है। So I mean we are professional at the end of the day. बिल्कुल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग टेलीविजन पे खास तौर पे बहुत सारे एंकर्स हैं, फीमेल एंकर्स हैं, होस्ट्स हैं, एक्टर्स हैं जो इसकी तरफ ट्रांसमिशन की, रमज़ान की और बाकी जो रिलीजियस ट्रांसमिशंस हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस? बता भाई। अच्छा मैं स्टार्ट करूँ। एक तो देखिए मेरा तो अगेन ये राय है कि किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि ये काम सिर्फ इनका है, ये काम सिर्फ इनका है। हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरीके से कोई भी डॉक्टर इस बात को माइंड करेगा, अगर वसीम अदामी साहब बैठ के जो है ना वो तिब पर बाकायदा गुफ्तगू शुरू करते हैं, वो कहेंगे ना यार ये तुम्हारा मौजू नहीं है, तुमने इसमें पढ़ा नहीं है, इससे बैठ के जो है फलसफा झाड़ो। तो मैं ये तो ज़रूर मानता हूँ इस बात को कि ये मजहब या दीन किसी की जागीर नहीं है कि ये तबका ऐसे बात कर सकता है, ये तबका ऐसे बात नहीं करता। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि यार जब मैं डॉक्टरी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है, तो फिर मजहब कोई इतनी खुदा ना खासा छोटी और सस्ती चीज़ भी नहीं है ना कि यार जिसने कुछ भी ना पढ़ा हुआ हर कोई इस पर लेक्चर देना शुरू कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं अगर ये ट्रांसमिशन करता हूँ तो मुझे पता है यार मेरी लाइन बस ये है, मैं यहाँ तक बात करूंगा, इससे आगे मैंने बात नहीं करनी, इसलिए कि इससे आगे मुझे पता नहीं है, या तो मैं इतना पढ़ के आऊँगा, प्रिपेयर करके आऊँगा कि जितना मुझे करंट अफेयर्स का पता है उतनी ग्रिप होगी, फिर मैं उस पर इतनी बात करूँ, वरना इससे आगे यार जुनैद भाई ये आप जानो और आपका काम है। सो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट अगर इसको हमारी और कोलीग्स कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन हाँ बस अपनी उस लिमिट से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। बल्कि ये इंटरेस्ट इन चीजों में मुझे तो लगता है पॉजिटिव थिंग, बिल्कुल आई थिंक इट इज। लोग इस तरफ आते हैं। व्हाट डू यू आप करें माया, और माया कह रहा हूँ माफ करिएगा क्योंकि माया करती है ना, तो इसलिए मैं जब मुझे और वसीम को माया ने बुलाया था तो मैं बहुत खुश हुआ था और मैंने उसको बहुत एनकरेज किया, और मैं कहूँगा मारिया यू शुड डू इट। अभी हम ये बात कर भी रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो आपको करनी चाहिए। आप करिए। मैं फैसल के पीछे पड़ा था, फैसल कुरैशी के, फैसल तुम करो, नजम के पीछे पड़ा था कि भाई तुम लोग करो, ताकि लोगों के जहन से वो नोशन हटाओ। देखो सबसे जरूरी बात, वो मरासी, वो भांड, ये नोशन निकालो लोगों के जहनों से। यार खुदा के वास्ते दीन किसी की जागीर नहीं है, आप इसको अपनाएं और उलमा को बुलाओ, जैसे भी वसीम ने कहा है कि भाई ठीक है भाई एक टॉपिक मुझे नहीं आता, मैं मॉडरेट करूंगा, मैं मॉडरेट करूंगा, बात आप लोग करिए, मैं अपने जरिए इसको पहुंचाऊंगा। नहीं मैं तो ये भी सोचता हूँ ना, एक आम लड़का लड़की बच्चा बच्ची आने वाली नस्ल ये लोग अपने, अगर हम चाहते हैं कि ये सब अपने आप को इस्लाम से रिलेट करें तो हमें इस कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हमने यही इमेज रखा ना कि यार दीन, देखिए ये दाढ़ी, ये सारा लिबास, ये बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, तो मैं खुदा ना खासा उसके वाले बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने यही माइंड रखा कि बस यार दीन तो है ना ये इन लोगों का है, जिसकी शलवार ऊपर हो दाढ़ी नीचे हो वही बात करता है, तो ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हमें इसको इनकरेज करना चाहिए कि भाई एक ब्रांडेड सूट पहनने वाला, एक अच्छी ड्रेसिंग करने वाला आदमी भी, भाई वो भी मजहबी हो सकता है यार, वो कोई पाबंदी नहीं है, मतलब क्यों नहीं हो सकता की बात है ना। It's about so if you want the upcoming generation to relate, हिस्सा करना पड़ेगा, उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मीडिया हमारा इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है? मेरे ख्याल से तो कर रहा है, मेरे ख्याल से कर रहा है। और अगेन भाई गलती का इम्कान उस वक्त सिफर हो जाएगा
जब आप काम ही नहीं करेंगे। तो आप काम करेंगे तो ये गलतियां करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतरी की जरूरत है, बहुत सारी चीजों में बेहतरी हुई है। और ये सफर शुरू कहीं से तो ऐसे ही होगा ना यार, और काम आज- करेंगे तो गलतियां भी होंगी। मैं ये समझता हूँ पहली रमजान ट्रांसमिशन में कुछ चीजें मेरी ऐसी थी जो कि अभी मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँ, शायद मैं उसको अंदाज से रिपीट नहीं करूंगा। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे वही जो गिफ्ट वाली बात हुई, 500 लोग होते हैं कभी जब आप गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं, मेरे दिल में ऐसी कभी नियत नहीं थी, ये अल्लाह जानता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मेरे इस रवैये से शायद इसने ये फील किया हो कि यार जो है ना, ये देखें यार अपनी भाई तो जैसे कोई एहसान करें गिफ्ट दे, तो मैंने से बाकायदा काम किया कि नो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा काइंड विद पीपल, ताकि किसी के दिल में ये ना आए कि ये वैसे मैं मजाक कर लूंगा किसी से, लेकिन मैं गिफ्ट देते वक्त अगर कोई ऐसा वैसा मजाक करूंगा तो शायद उसके जहन में आया कि अच्छा चूंकि इनाम दे रहे हैं ना तो पहले बेइज्जती कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता। तो मैंने इस पे काम किया। बड़ी अच्छी बात। हो सकता है अभी मुझे बड़ी इस पे अच्छी मजीद बात। इंप्रूवमेंट की जरूरत। काम करेंगे तो गलतियां करेंगे ना, और फिर सीखेंगे बेहतर। उसके बगैर तो हो ही नहीं अगर हमने सकता। इसको रखा नहीं 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 ये आप लोगों का काम नहीं है, ओ भाई ये तुम लोगों का काम नहीं है, तो फिर तो कैसे फिर होगा किसका यार? काम? नहीं हो सकता ना फिर। रमजान आता था और टेलीविजन बंद हो जाता था। उस टाइम के लिए बंद होता ठीक है था, सेरी और अफ्तारी के बाद टेलीविजन बंद हो जाता था। लेकिन अब तो रमजान में तो ज्यादा टेलीविजन देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट 24 घंटे ट्रांसमिशन है। तो अब तो आपके पास, मेरे पास, वसीम के पास एक मौका मिल गया कि हम लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा देखा जा रहा है, तो इसके लिए तो बिल्कुल आगे आना चाहिए भाई। फिर अगर तुम लोग नहीं आगे आते तो फिर उलमाए किराम को फिर उंगली भी मत उठाओ उनके ऊपर कि भाई तुम खुद तो कर नहीं रहे, और जो ठीक है? कर रहे हैं उसको बुरा भला जो कह रहे कर रहे हैं उसको बुरा भला कह रहे हो। भाई दीन तुम्हारा भी तो है भाई, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम भी कलमा गो हो, ठीक है। मौलाना आप आए, मेरा प्रोग्राम है, लोग मुझे सुनते हैं, मौलाना मेरे प्रोग्राम के जरिए आप लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचाइए। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। ये जहन में सीखने की नीयत से हो मारिया, यू शुड डू इट, आई टेल यू। मैं तो आप देखो ना आज, मतलब मैं ये कहना, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर मैं आज नहीं भी आऊंगा ना वसीम के साथ, ये आराम से रमजान की ट्रांसमिशन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। 4 साल, वसीम 3 साल हो गए माशाल्लाह, 3 साल, ये 4था साल होगा, ठीक है ना। तो ये आराम से कर सकता है। इसी तरह 2-3 दफा आप करेंगी, अल्लाह रसूल को आप भी जानती हैं। हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारा दीन क्या है, या उसकी तरफ एक नेचुरल बचपन से ही अदरवाइज ये Gap. वॉइड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आप ऐसे लोगों को इजाजत देंगे कि वो आपके रिलीजन को एक्सप्लॉइट करें, फिर आपको होगी तकलीफ। जब आपको तकलीफ होगी ना, ये वो बाहर आएगी और उसकी वजह से फिर रंजिशें बढ़ेंगी। और ये अब देखो ना, अब मैं और वसीम जब हम रमजान की ट्रांसमिशन कर रहे थे, यार कितने उलमाए किराम से हमारी दोस्तियां हो गई हैं। फिर सारे साल का ताल्लुक रहता है, सारे साल का ताल्लुक रहता है। तो आपको पता चलता है वो भी आपकी हमारी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं आपकी। हर फिरके के आलिम से, मुफ्ती से हमारा ताल्लुक रहता है। अब जब आप रमजान की ट्रांसमिशन करने आते हैं ना, तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं। आपको पता होता है आपने इन हजरात से क्या सवाल करने हैं, किन सवालों का क्या फायदा होगा। तो व्हाई शुडंट यू मस्ट कम इन। जरा जुरैन की तरफ चलते हैं, एक नात है। अच्छा जी, जुरैन, We're gonna play Ilahi. Come and see what your love is did to me, the meaning. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör
क्या है से